नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज़। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। इस समय पर ग्राम पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया का अंतिम चरण का प्रचार प्रसार बंद हो चुका है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायतों में काफ़ी मात्रा में ग्राम पंचायत प्रधान पद हेतु दर्जनों उम्मीदवार खड़े हुए हैं। आखिरकार जनता को इन उम्मीदवारों में से अपनी ग्राम पंचायत का विकास कैसे कराए, इसके लिए ग्राम पंचायत वाजिदपुर में मिसाल देखने को मिली है, जिसमें समस्त ग्राम पंचायत के प्रमुख लोगों ने मतदाता चौपाल का आयोजन किया। मतदाता चौपाल में अपने अपने विचार रखे और ग्राम पंचायत प्रधान के उम्मीदवारों की दर्जनों संख्या में से विकास करने वाले प्रधान पद हेतु उम्मीदवार की छटनी की है। इस उम्मीदवार की छटनी में राम कुमार ठाकुर, गंगा सिंह जादौन, रघुवीर सिंह तथा अन्य। चौपाल में लोगों ने बताया कि ठाकुर लाल सिंह जादौन एक अच्छा शिक्षित, कर्मठ, जुझारू प्रत्याशी है जो जनता का सेवक बनकर कार्य करेगा। हम उसी को अपना अमूल्य वोट देंगे तथा सर्व समाज से समर्थन मिल रहा है। वहीं ठाकुर लाल सिंह जादौन को तोप के निशान पर अपनी मोहर लगाकर विजयी बनाएंगी और निश्चय ही ठाकुर लाल सिंह जादौन ग्राम पंचायत वाजिदपुर में जीत का आंकड़ा बता रहे हैं। इस तरह से चौपाल के माध्यम से ग्राम पंचायत वाजिदपुर में एक शिक्षित प्रत्याशी को जीतने की हुंकार भरी है। बंधु, आप इस समय पे देख रहे हैं एफटी न्यूज। आज हम इस समय पर एक तहसील फतेहाबाद के ग्राम पंचायत वाजिदपुर के एक गांव नगला विषय में एक मतदाता चौपाल का आयोजन हुआ है। यह मतदाता चौपाल ग्राम सभा के बुजुर्ग लोगों ने इसलिए लगाई है कि इस समय पर ग्राम पंचायत प्रधान के चुनाव चल रहे हैं। इस चुनाव को लेकर के कहीं कोई अच्छा कैंडिडेट ग्राम सभा में चिन्हित हो, अच्छा कैंडिडेट चुने जो इस ग्राम सभा की बेरोजगार, गरीब, निर्धन, असहाय लोगों की मदद कर सके और निःशुल्क सेवा भाव से गरीब जनता का कार्य लोगों तक पहुंचा सके, इसीलिए इस चौपाल का आयोजन हुआ है। आइए जान लेते हैं, कैमरामैन से एक बार कहेंगे कि जान लेते हैं इस चौपाल में किस तरह का निर्णय हुआ, लोग क्या क्या चाहते हैं, कैसे प्रधानी का ये जो चुनाव है वो परसों के दिन इसके वोट पड़ेंगे और कैसे लोग को चुना जाए, कैसे लोगों को घर से निकल करके वोट दी जाए। आइए। मेरा नाम राजकुमार है, मैं नगला विषय से हूँ। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रत्याशी है, जो चुनाव मतलब प्रधान चुने ग्राम पंचायत का, वो शिक्षित हो, ईमानदार हो, संघर्षशील हो और अपना पूरा 5 साल जो चुन जाए तो त्याग करके विकास के कार्यों के लिए भागदौड़ करता रहे और वो जनता का सेवक बन के कार्य करे, स्वामी बन के नहीं करना चाहिए। जी, चौपाल में राजकुमार जी का कहना है कि उन्होंने बताया कि जनता के बीच में जो भी यानी प्रधान पद हेतु चुना जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ स्वामी बन करके कार्य नहीं करेगा, वो सेवक बन करके कार्य करेगा तो अच्छा विकास कर सकते हैं। आइए दूसरे किन्हीं से जान लेते हैं, आखिर इस चौपाल का इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि लोग भ्रम में रहते हैं। ढेर सारे कैंडिडेट बिना शिक्षा के जब आ जाते हैं तो उनको चुनना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इस चौपाल का आयोजन हुआ कि इस चौपाल का अच्छा जो निर्णय होता है वो हो सकता है जन जागरूक के लिए बड़ा अच्छा निर्णय होगा और विकास कार्य में बड़ी गति लाएगा। आइए जान लेते हैं कि क्या नाम है आपका। लेते हैं, क्या नाम है आपका। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं ग्राम नंगला विषय का रहने वाला हूँ। शिक्षित एवं जुझारू प्रधान चाहते हैं जो सर्व समाज का विकास कर सके। विकास चाहते हैं, क्या इसमें शिक्षा वगैरह का भी कैसा होना चाहिए? अरे सबका होना चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए और पेयजल व्यवस्था है, नाली खरंजे हैं, सबका विकास कर सके जो ऐसा। दूसरे एक मतदाता ने अपने विचार रखे हैं, वो होने चाहिए जो कि इस समय पे पानी की घर घर तक सुविधा को जान सके। आइए एक और से किसी से जान, क्या यह आप जो वोट देंगे वो किस
कैंडिडेट को, जो तमाम कैंडिडेट खड़े हैं जिन्हें ये नहीं मालूम है कि विकास आखिर होता क्या है, कैसे कैंडिडेट को चुना जाए, उनके लिए क्या कहेंगे? कैसे कैंडिडेट के लिए लेते हैं? इस समय पे ग्राम पंचायत प्रधान के चुनाव नजदीक है, 2 दिन का समय है, तो जो तमाम कैंडिडेट खड़े हैं उनमें से कैसा कैंडिडेट आज चौपाल में निर्णय हुआ है? मेरा नाम गंगा सिंह है, यही नंगला विषय का रहने वाला हूँ। इस चौपाल का आयोजन जो हुआ है ये प्रधानी का इस समय चल रहा है। तो इसमें जो है किस तरह के प्रधान को चुना जाए ये प्रस्ताव है। तो जितने पर्चे भरे हुए हैं, जो जारू सब तरह से सहनशील, कर्मठ, हर शिक्षा में उन्नति करने वाले प्रधान ये लाल सिंह जी है। इनको युवा चाहते हैं, जनता इन्हीं को चाह रही है। जनता इन्हीं को चाह। अच्छा, तो इन्हीं के जो लोग, चलो, इस मतदाता चौपाल में सब लोगों ने इस चौपाल के माध्यम से निर्णय लिया है कि जो हमारे यानी ग्राम पंचायत प्रधान बनने के बाद में पूर्ण समय दे चुके हैं, हर गरीब के काम आ सकें और जमीनी स्तर से वो गरीबों से जुड़ा हो, वो प्रत्याशी आखिरकार चुनना हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है जो उन्होंने चुना है। आइए जान लेते हैं जो प्रत्याशी आगे इनको समर्थन मिला है, सब लोग इन्हें यानी वोट दे करके जिताएंगे, उनसे जान लेते हैं कि क्या क्या वो अपने क्षेत्र में विषय को लेकर के कार्य कराएंगे। लाल तो बाजितपुर की जनता आपसे निगाहें टिकी हुई है कि ये तमाम कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उन पे जनता विश्वास नहीं कर रही है। तो अगर आप पे जनता विश्वास करके भारी मतों से आपको जिता देते हैं तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्या जनता के लिए काम करेंगे? मैं जनता का स्वामी नहीं, सेवक बन के कार्य करना चाहता हूं और मैं यही चाहता हूं कि मेरा जनता के हित में ही संघर्ष रहे। और मैं चाहूँगा कि जो कमीशन में पैसा जाता है, ये प्रधान लोग देते हैं, वो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो भी पैसा सरकार से इशू होता है वो हमारे जनता के हित में आना चाहिए। जैसे हमारे गांव, हमारी ग्राम सभा के अंदर सबसे पिछड़ा हुआ मेरा गांव है। आज गांव के अंदर करीब 100 घरों में तो लैट्रिन बाथरूम नहीं है। हम चाहते हैं कि पैसे के अभाव में गरीब लोग नहीं बनवा पाते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की योजना के अंतर्गत आया है पैसा, वो भी उनको नहीं मिल पाया है, वो वंचित हैं उस लाभ से। मैं उस लाभ के लिए पूरा संघर्ष करूंगा और इनको दिला के रहूंगा, ये मेरा वादा है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह तोप है और तोप का भैया जरा ध्यान रखना, तोप पे मोहर लगाएंगे, मुझे आप आगे लाएंगे तो मैं आपका सेवक बन के कार्य करूंगा। जो इस समय पे लांसी प्रत्याशी के रूप में है, इनका ग्राम पंचायत बाजितपुर के अंदर में बड़ा ही अच्छा दबदबा है, पूरी सर्व समाज इनको चाह रही है और इनका चुनाव चिन्ह ही तोप है। इन्होंने एक मिसाल रखी है कि तोप के सामने झूठी सांचे जो लोग हैं, जो जनता का कार्य नहीं कर सकते, वो उसके धुआं के सामने नहीं टिक पाएंगे और लाल सिंह की विजय होगी। ऐसा सब लोगों ने इस चौपाल में अपनी बात रखी है और विजयी करके पूरी जनता इनकी निगाह टिकी हुए आप देख रहे हैं। आगरा ग्रामीण आगरा से देवेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट, FT न्यूज।